बाइनेंस P2P ट्रेडिंग पर जाकर के आपको कोई भी USDT या BUSD परचेज़ करना है तो क्या स्टेप्स होंगे, मैं वो आपको गाइड करता हूँ। सबसे पहले ये बाइनेंस का ये इंटरफेस है, मेन पेज है, आप इसे ओपन करेंगे और इसे ओपन करने के बाद P2P ट्रेडिंग को आपको क्लिक करना है और P2P ट्रेडिंग को क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज ओपन होगा और इस पर आपको सबसे ऊपर P2P का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप उसे टच कीजिए और एक्सप्रेस ट्रेडिंग में जाइए। जैसे आप वहाँ पर जाएंगे, आप यहाँ पर जो भी फ़ंड परचेज़ करना चाहते हैं आप यहाँ पर डालिए और ऊपर देखिए मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आप कोई भी कॉइन परचेज़ कर सकते हैं, कोई भी टोकन परचेज़ कर सकते हैं और मोर पे आप करके देखेंगे तो ये सारे ऑप्शंस हैं, आप ये सारे कॉइन्स परचेज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन इन सभी चीज़ों के सेलर बैठे हुए हैं, लेकिन सबसे फ्रेंडली जो क्रिप्टो करेंसी है जो किसी भी प्लेटफॉर्म पर चलती है वो है USDT। तो हम लोग USDT परचेज़ करेंगे। बाय विद ज़ीरो फ़ी को आपको क्लिक करना है और जैसे आप इसे क्लिक करेंगे मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे आपको कि पेमेंट कैसे करना चाहते हैं आप। IMPS जो लोग बैंक ट्रांसफ़र करते हैं अगर वो बहुत स्पीडी कर पाएंगे तभी करें, अदरवाइज़ आप कोशिश कीजिए कि आप UPI सिलेक्ट कीजिए और कंफर्म परचेज़ के ऊपर जाइए, क्योंकि 3-4 मिनट में प्राइस इनवैलिड रिफ़्रेश करना है। ओके, अगर आप थोड़ा भी देर करते हैं तो प्राइस अपडेट हो जाता है, लोग अपना रेटिंग चेंज कर देते हैं, जिस रेट से बेचना है उन्हें वो रेट चेंज हो जाता है। अभी यहाँ पर देखिए 85.06 रुपीज़ के एवरेज से आएगा और लगभग 82 USDT आपको मिलेंगे 7000 रुपीज़ में। तो चैट के ऊपर जाना है और पहले एक बार कंफर्म कर लीजिए कि सामने वाला सेलर जो है वो जगह पर है या नहीं है, क्योंकि कई बार लोग बिज़ी होते हैं और टाइम पर डील नहीं हो पाता है, क्योंकि आपके पास 15 मिनट का ही समय होता है। यस, इन्होंने सामने से थम्स अप दिया, नहीं ये कोई और है। चलिए वेट करते हैं, सामने से जैसे ही कोई रिस्पांस आता है, रिस्पांस आने के बाद फिर हम लोग आगे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि मेक पेमेंट का ऑप्शन आपको ऊपर ही दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ से कोई रिस्पांस आता है आप फटाफट जा कर के मेक पेमेंट के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो 14 मिनट का टाइम है हमारे पास, हम लोग वेट करते हैं। ये देखिए यहाँ पे ब्लैक कलर का ये एक लोगो दिखाई दे रहा है, शायद इन्होंने मैसेज किया हो तो वो तो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन हम पेमेंट पर चलते हैं क्योंकि उनकी तरफ से ये रिस्पांस है। तो मेक पेमेंट के ऊपर जाते हैं और जैसे मेक पेमेंट पे जाएंगे आप देखिए यहाँ पर इनका नाम है और उसके नीचे UPI ID इनका दिया हुआ है। तो UPI ID को आपको कॉपी करना है और ये कॉपी करने के बाद आप सीधे सीधे गूगल पे चले जाइए जहाँ से आपको पेमेंट करना है। तो ये रहा गूगल पे, और गूगल पे जाने के बाद हार्डली 2 मिनट का टाइम लगेगा पेमेंट करने में। और पेमेंट होने के बाद कुछ फीचर्स आपको इसमें से मिसिंग दिखाई देंगे, क्योंकि गूगल की प्राइवेसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो किसी की भी सीक्रेसी रिवील नहीं करता। तो ये चेक कर लेते हैं। यस, मिस्टर ट्रेडर 2 के नाम से है, तो यहाँ पे नाम मिसमैच हो रहा है, इसलिए मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। तो मैं एक बार इनसे कंफर्म कर लेता हूँ कि ये मिस्टर ट्रेडर 2, यहाँ पे वापस से चैट में जा कर के मुझे पूछना पड़ेगा। UPI नेम इज़ मिस्टर ट्रेडर 2, इज़ इट ओके, कैन आई पे? क्योंकि ये कंफर्म करना पड़ेगा, अगर वहाँ पर नाम दूसरा है, अगर यही नाम मेरा गलत हो तो ये मुझे सामने से रिलीज़ नहीं करेगा। तो एक बार वापस से कंफर्म कर लेते हैं और वेट करते हैं इनके आंसर का। तो यहाँ पर जब तक सामने वाला कंफर्मेशन नहीं देगा तब तक मैं पेमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है लोग अलग जगह पर पेमेंट कर देते हैं और उसके बाद फिर दिक्कत हो जाती है कि भाई आपने जो पेमेंट किया था वो तो है ही नहीं ये। तो आपको सामने वाली पार्टी को आइडेंटिफाई भी करना है। कई बार UPI पे नाम अलग होगा, क्योंकि UPI पे नाम जो है इनका अलग है और यहाँ पर जो पेमेंट करने जा रहा हूँ तो वहाँ पे मिस्टर ट्रेडर 2 करके दिखाई दे रहा है। तो ये कन्फ्यूज़न है, इसलिए मुझे क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि पैसा पे होने के बाद रिवर्स लेने के लिए बड़े सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं, रिपोर्ट करनी पड़ती है, फिर अपील करनी पड़ती है और उसके बाद जा कर के कहीं प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो यहाँ पर इन्होंने भेजा है, देख लेते हैं। यहाँ पर वापस से चैट में जा कर के ओपन करते हैं तो यहाँ पे क्या दिखाई देता है, यस पे, इन्होंने लिखा है यस पे कीजिए। तो ओके मैं लिखता हूँ
और अब मैं जा कर के इनको 7,000 रुपीज़ पे कर देता हूँ। ये 7,000 में जैसे ही पे करूँगा आपको एक बीप की आवाज़ ज़रूर सुनाई देगी, एक बज़र सा सुनाई देगा। तब तक के लिए ये चीज़ें थोड़ी सी हिडन रहेंगी। चलिए ये यहाँ से मैं पे करता हूँ और पे करने के बाद आपको एक लाउड सी आवाज़। यस, पेमेंट हो गया है। अब पेमेंट होने के बाद लोग अक्सर गड़बड़ कर देते हैं। यहाँ तक तो बराबर फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ के बाद गड़बड़ी करते हैं वो लोग। ये स्क्रीनशॉट भी नहीं खींचते और सेलर को नोटिफाई भी नहीं करते। तो आपको यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट भी लेना है और उसके बाद आपको बाइनेंस के ऊपर जाकर के सामने वाले सेलर को नोटिफाई भी करना है कि भाई मैंने पैसा भेज दिया है आपको। अब ये देखिए ऊपर लिखा है ट्रांसफर्ड नोटिफाई सेलर। मैं इसको क्लिक कर देता हूँ तो अब ये उनके पास संदेश पहुँच गया है और ये बाइनेंस को भी पता चल गया है कि सामने से पैसा भेज दिया गया है और सेलर को भी इन्फॉर्म कर दिया गया है। ये स्टेप फॉलो करना लोग भूल जाते हैं और उनका पैसा अटक जाता है। तो आपको ये स्टेप बिल्कुल याद रखना है कि ट्रांसफ़र एंड नोटिफाई सेलर को ज़रूर करना है और ऊपर चैटिंग पर जाना है और चैटिंग पे जाने के बाद नीचे प्लस का साइन आपको दिखाई दे रहा है, उस प्लस के साइन को टच करना है। फिर एल्बम में जाना है आपको और जो आपने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है वो स्क्रीनशॉट यहाँ पर अटैच कर देना है। ये देखिए 7,000 रुपीज़ का स्क्रीनशॉट है, मैं यहाँ पर इसे अटैच कर देता हूँ और नीचे मैं लिख देता हूँ कि पे कर दिया है मैंने। मैं लिख देता हूँ पेड और अब इसके बाद इंतज़ार करते हैं, क्योंकि अब इसके बाद उनका काम है और बाइनेंस का काम है। तो लेट्स वेट, क्योंकि यहाँ पर अब सामने वाली पार्टी जो है वो जब रिलीज़ करेगी तो वो फ़ंड हमें तुरंत दिखाई दे जाएगा। और कई बार ये फ़ंड नहीं दिखाई देता है तो आपको जाकर के बाइनेंस में चेक भी करना पड़ेगा। बट यहाँ पे 2 मिनट हम लोग वेट कर लेते हैं ताकि अगर ये रिलीज़ करता है सामने वाला तो हमें या तो मैसेज से समझ में आ जाएगा या फिर यहाँ पर पेड का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। तो लेट्स वेट क्या होता है। और टाइमर जो है, टाइमर यहाँ पर फ़िलहाल नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है, लेकिन जैसे टाइम नज़दीक आएगा वो आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। नीचे देखिए अपील का ऑप्शन है और अगर अपील के ऑप्शन पे हम लोग जाते हैं, अगर कोई पेमेंट नहीं कर रहा है आपको, आपके पेमेंट करने के बाद भी सामने से डॉलर रिलीज़ नहीं कर रहा है, तो फिर आप अपील कर सकते हैं। ये पहला ऑप्शन होता है। आप टाइम रहते ही, अगर लास्ट का 1 मिनट बचा है, 2 मिनट बचा है और आपको लगता है कि आपका फ़ंड रिलीज़ नहीं हुआ है तो आप अपील कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे मैसेज आ जाता है वैसे ऑटोमेटिकली कि योर पेमेंट हैज़ बीन रिसीव्ड, द एसेट USDT विल बी सेंड टू योर अकाउंट। मतलब पेमेंट पहुँच चुका है और जो आपकी संपत्ति है, जो आपका USDT है वो आपके खाते में पहुँचा दिया जाएगा। तो ये मैसेज आ जाता है बाइनेंस की तरफ से, तो ये चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वेट करते हैं या फिर एक बार मैसेज को चेक कर लेते हैं P2P अकाउंट में आया या नहीं, क्योंकि कई बार छोटे फंड्स जो है ना, ये देखें यहाँ पे P2P का मैसेज आया हुआ है। नीचे चेक कर लेते हैं। ये देखिए नीचे मैसेज है P2P वाला। यस, P2P मैसेज देख लेते हैं। चलिए एक बार जा कर के बाइनेंस में देख लेते हैं, क्योंकि कई बार लोग ये पेज छोड़ देते हैं तो उसके बाद उनको समझ में नहीं आता इस पेज पे वापस कैसे आना है। तो हम लोग चल के पहले फ़ंडिंग में देख लेते हैं ये फ़ंड रिसीव हुआ या नहीं। फ़ंडिंग में जाना है और फंडिंग में जाने के बाद ऊपर ट्रांसफ़र का एक ऑप्शन है, इस ट्रांसफ़र को क्लिक करना है और यहाँ पर BTC है, ये USDT करना है, क्लिक करना है। ये आ गया, फ़ंड आ गया। ये देखिए यहाँ पे $82 जो है सामने वाली पार्टी ने भेज दिए हैं। तो यहाँ पर आकर के आप चेक कर सकते हैं कि सामने से फ़ंड रिलीज़ हुआ है या नहीं। अगर ये नहीं हुआ तो वापस जा कर के वहाँ पर आप अपील कर सकते हैं। तो यहाँ से इसे ट्रांसफ़र करना है, कन्फर्म ट्रांसफ़र को क्लिक करेंगे तो ये फ़ंड निकल करके सीधा हमारे वॉलेट में चला आएगा। तो ये हमारे स्पॉट में दिखाई देगा, ऊपर स्पॉट है, स्पॉट को टच करना है आपको और स्पॉट को जैसे ही टच करेंगे ये देखिए यहाँ पे USDT आपको दिखाई देने लगा। ये $82 जो हैं ये सामने से परचेज़ कर लिए हैं और ये यहाँ पर आ गए हैं। इन केस जिन लोगों को भी ये फ़ंड रिसीव नहीं होता है तो वो लोग नीचे होम का ऑप्शन है, होम में जाएं और होम में जाने के बाद P2P में वापस जाना है। P2P ट्रेडिंग का ऑप्शन है, वहाँ पर वापस जाना है और सबसे ऊपर INR जहाँ पर दिखाई दे रहा है उसके बाजू में 3 डॉट्स हैं, 3 डॉट को टच करना है। जैसे आप उसे टच करते हैं यहाँ पर ऑप्शन आता है ऑर्डर हिस्ट्री का। तो जितने लोगों को भी
ऑर्डर उनका अटक जाता है और उनको पता ही नहीं चलता कि हम उसे चेक कैसे करें। तो P2P में जाना है, ऊपर 3 डॉट को टच करना है जो INR के बाजू में है, और ऑर्डर हिस्ट्री में जाना है आपको। और जैसे ही आप ऑर्डर हिस्ट्री में जाएंगे, यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर्स और कंप्लीट ऑर्डर्स, ये आपको ऑप्शन दिखाई देगा। तो आप यहाँ पर कंप्लीट ऑर्डर में जैसे ही जाएंगे, आपको आपके सारे कंप्लीट ऑर्डर्स यहाँ पर दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। और जो ऑर्डर आपका कंप्लीट नहीं हुआ है वो पेंडिंग में दिखाई देगा। और अगर आपको कंप्लेंट करनी है, यहाँ आने के बाद आप कंप्लेंट कर सकते हैं। आप जैसे ये वाला पहला वाला ऑर्डर जो मैंने अभी परचेज़ किया है, ये जैसे ही है मैंने क्लिक किया इसको, ये देखिए ये $82 मुझे रिसीव हो चुके हैं। तो ये कंप्लेंट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। आप इसे यहाँ पर थम्स अप दे सकते हैं, फास्ट ट्रांजेक्शन किया, कमेंट्स भी दे सकते हैं इसको। और अगर ये पार्टी जो है इसने आपका ऑर्डर नहीं दिया होता, तो जब आप इसे क्लिक करते तो सबसे ऊपर चैट का ऑप्शन है एक, आप देखिए चैट के ऑप्शन पे जाकर के आप इस आदमी की कंप्लेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आकर के आप इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। और सबसे ऊपर रिपोर्ट का ऑप्शन होता है, आप रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर उसने आपको फ़ंड नहीं भेजा है तो आप रिपोर्ट को क्लिक करके वहाँ पर कंप्लेंट डाल सकते हैं। इसके अलावा नीचे एक लाइन लिखी हुई है हैव अ क्वेश्चन। हैव अ क्वेश्चन पे जैसे ही आप जाएंगे, यहाँ पर ये चैटिंग का ऑप्शन आ जाता है, ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आप अपील कर सकते हैं और यहाँ पे कारण लिख सकते हैं कि मैंने पैसा पे किया है लेकिन मुझे कॉइन रिसीव नहीं हुआ है। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो इसका नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, फिर वहाँ पर आप अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर डाल के और जो स्क्रीनशॉट आपका है वो आप उसे अटैच कर दीजिए। तो ये कंप्लेंट आपकी रजिस्टर हो जाती है बाइनेंस के पास। फिर बाइनेंस सामने वाली पार्टी को टाइट करेगा, सेलर को, और वहाँ से आपका फ़ंड रिलीज़ करवा के देगा और वो आपको फ़ोन करेगा और आपको आपका पैसा देगा। इसलिए जब भी कंप्लेंट करें आप तो नीचे हैव अ क्वेश्चन को क्लिक करें और उसके बाद जो क्वेश्चन है आपका वो आप सिलेक्ट करें। जो आपने परचेज़ किया था उसके बारे में आप लिखें कि मैंने पैसा पे किया लेकिन मुझे फ़ंड रिलीज़ नहीं हुआ। तो ये चीज़ें जैसे ही आप करेंगे, आप बिल्कुल बेनिफिट आपको मिलेगा। बाइनेंस आपकी कंप्लेंट को सॉल्व भी करेगा और सामने वाली पार्टी से पैसा भी निकाल करके देगा। 24 घंटे के अंदर अंदर ये प्रोसेस सिस्टम पूरा करवा देता है। तो ये छोटी सी प्रक्रिया है। तो आप कंप्लेंट भी लॉन्च कर सकते हैं, शिकायत करके आप अपने पैसे वापस ले सकते हैं। और अगर आप कायदे से फॉलो करेंगे तो ये देखिए जितने भी ऑर्डर्स है, कहीं पर भी कोई पेंडिंग ऑर्डर नहीं है, सभी के सभी ऑर्डर सक्सेसफुल हुए हैं और सभी ने डील किया है। तो अगर आप स्टेप ठीक से फॉलो करेंगे तो आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो ऑटोमेटिकली सॉल्व होंगे और कोई भी डील आपका अटकेगा नहीं। तो ये सारी की सारी जो मैंने परचेजिंग्स की थी या लेन देन किया था, इन सब का रिकॉर्ड यहाँ पर दिखाई देता है और कोई भी डील यहाँ पर कैंसिल नहीं हुई। तो आप कोशिश कीजिए, स्टेप्स ठीक से फॉलो कीजिए और जब आप स्टेप फॉलो करेंगे तो बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। और फाइनली क्योंकि मेरे वॉलेट में इस टाइम USDT है और मैं अगर इससे परचेज़ करना चाहता हूँ BUSD, तो BUSD परचेज़ करने के 2 से 3 ऑप्शंस हैं। आज मैं आपको एक दूसरा ऑप्शन बताता हूँ कि आप डायरेक्ट मार्केट से कैसे परचेज़ कर सकते हैं। सबसे नीचे मार्केट का ऑप्शन है, आप मार्केट में जाइए। मार्केट में जाने के बाद सबसे ऊपर आपको BUSD सर्च करना है और जैसे आप BUSD सर्च करते हैं, आप देखिए 5वें नंबर पर BUSD और USDT का पेयरिंग है। तो ये 5वें नंबर का BUSD USDT, तो इसको टच करना है और जैसे आप इसे टच करेंगे, ये देखिए इसकी स्टैटिक वैल्यू है $1 के आसपास ये रहता है। बाय को आपको क्लिक करना है नीचे और लिमिट को आपको चेंज कर देना है मार्केट में, क्योंकि मार्केट रेट पे हमें चाहिए। और 100% जो पैसा है, मैं 100% USDT से BUSD बाय करना चाहता हूँ। और जैसे आप बाय को क्लिक करेंगे, ये USDT आपका BUSD में कन्वर्ट हो जाएगा और ये यहाँ पर चेक कर सकते हैं हम। ये देखिए $82 का BUSD बन गया। तो बहुत सरल प्रक्रिया है। आप USDT खरीदिए और उसको ख़रीदने के बाद आप BUSD, BNB, कोई भी कॉइन, कोई भी टोकन आप खरीद सकते हैं। सबसे आसान होता है USDT परचेज़ करना, क्योंकि हर एक्सचेंज में चलता है और उसके बाद आप किसी भी करेंसी में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस फॉलो कीजिए एंड डेफिनेटली आप भी लेन देन कर पाएंगे। और कोशिश कीजिए जो स्टार्टअप्स हैं, जो नया नया सीख रहे हैं, वो ₹100 से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन ना करें। शुरू में ₹100 से सीखें, 100, 200, ₹500 लगा करके आप परचेज़ करना सीखें और जब स्टेप्स आपके ठीक से फॉलो होने लगें तो बड़े परचेजिंग की तरफ आप बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सभी चीज़ें कैसे करनी, इनके सारे वीडियोज़ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आने वाले टाइम में जो भी अपडेटेड वीडियोज़ होंगे कि कैसे ट्रांजैक्शन किया जाता है, कैसे ट्रस्ट वॉलेट में ट्रांसफ़र किया जाता है, या फिर कैसे फ़ंड को एक्सचेंज किया जाता है किसी और दूसरी करेंसी में, और कितने तरीके हैं किस तरह से हम लोग फ़ंड को स्वैप कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ों के वीडियोज़ आपको कुछ लिंक में मिल जाएंगे और कुछ आने वाले टाइम में मैं आपको बना करके ज़रूर दूँगा। स्टे ट्यून्ड। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। थैंक यू सो मच।